इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। एक मिनट, लेट मी सेलेक्ट माई पेन। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर वाला पार्ट है, ओके। तो सबसे पहले जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अगर किसी भी प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो फ्लावर तो होना ही चाहिए, ओके। और फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट हो गया है, इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एक टिपिकल फ्लावर में 4 तरह के व्हर्ल होते हैं जो कि सक्सेसिवली अरेंज होते हैं ऑन द सोलन एंड ऑफ द स्टॉक। और मतलब थोड़ा सा नॉइज हो रहा है, अवॉइड करना। मतलब अगर ये सोलन एंड है तो इस पे 4 तरह के व्हर्ल अरेंज रहते हैं, ओके। जिसको थैलेमस कह लो या रिसेप्टेकल कह लो। ये कैलिक्स हो सकते हैं, कोरोला होते हैं, एंड्रोसियम होते हैं और गाइनोसियम होते हैं। कैलिक्स कोरोला एसेसरी ऑर्गन है, मैंने कहीं लिखा नहीं है क्या, चेक। नहीं, मैंने वो जो लिखा है वो आया ही नहीं। कोई ना, कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम एक्सेसरी ऑर्गन है, ओके। कैलिक्स कोरोला एक्सेसरी है और एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम मेल वाला और गाइनोसियम फीमेल पार्ट, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कुछ प्लांट जैसे लिली में कैलिक्स और कोरोला जो है, मतलब सेपल वाला पार्ट और पेटल वाला पार्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब वो दोनों फ्यूज रहते हैं। और फ्यूज रहते हैं आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब आपको अलग से नहीं दिखेंगे, तो उसको बोलते हैं पेरियांथ। पेरियांथ, यहाँ पे टी एच छूट गया है। वेन अ फ्लावर हैज बोथ, अगर दोनों हो, एंड्रोसियम भी गाइनोसियम भी हो, यानी मेल भी हो और फीमेल भी हो, तो उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। फ्लावर के पास या तो ओनली स्टेमन है, अगर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें केवल मेल पार्ट है, स्टेमन मतलब मेल पार्ट, और या केवल कार्पेल है जिसको फीमेल पार्ट बोलते हैं, तो वो यूनिसेक्सुअल है। सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री की बात पहले यहाँ से, सिमेट्री की बात करें तो वो या वो एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है यानी रेडियल, ये मैंने बात कर लिया। कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, फ्यूज है, किसमें, लिली में। सिमेट्री में एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है, रेडियल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, MDC, एम फॉर मस्टर्ड, D फॉर धतूरा, C फॉर चिली। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होगा, पहले ऐसे याद करो, AR एसर्शन रीजन आता है ना, AR, तो A फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, R फॉर रेडियल। तो फ्लावर रेडियल, रेडियल मतलब 2 इक्वल रेडियल हाफ में आप डिवाइड कर लोगे कोई सा भी प्लेन से, एनी प्लेन। अगर सर्कल है तो कोई सा भी आप प्लेन ले लो, 2 हाफ में डिवाइड हो ही जाएगा, सेंटर से पास करना चाहिए। जाइगोमॉर्फिक क्या है, बाइलेटरल। AR याद रखो, एक दूसरा बाइलेटरल है और वो जाइगोमॉर्फिक है, ओके। इसका क्या एग्जांपल है, पी गुलमोहर बीन कैसिया, पी गुलमोहर बीन कैसिया, ओके। इसका कुछ ट्रिक था, जैसे कोई लोग खेलते हैं ना PC में BGMI, PC में BGMI खेलते हैं ना, तो C फॉर कैसिया, B फॉर बीन, G फॉर गुलमोहर और MI का मतलब कुछ नहीं, तो आप याद कर सकते हो। पेगू बी का भी याद कर सकते हो, पेगू बी का, पेगू बी का। P फॉर बीन, गू मतलब गुलमोहर, B फॉर बीन, C मतलब कैसिया। डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ, ओनली 1 प्लेन, यहाँ पे केवल 1 प्लेन, यहाँ पे एनी प्लेन, ये अंतर है। 1 पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, ओके। एसिमेट्री में क्या हो जाएगा, कैना एसिमेट्री के कांट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। कैना अगर आपको दिख गया तो कोई आप प्लेन से उसको काट ही नहीं सकते हो। ऑन माई पेन नीब इच, कोई ना। अब हम देखेंगे, ये वाला हो गया, ये वाला पैराग्राफ, ये वाला हो गया। कैना में एसिमेट्री रहेगी, कैन नॉट बी डिवाइडेड थ्रू सिमिलर बाय एनी वर्टिकल प्लेन। मस्टर्ड, धतूरा, चिली और बीन, पेगू बीका, ये एक्टिनोमॉर्फिक है। नहीं, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, बस AR है, रेडियल है, वो तो पेगू बीका था। पी गुलमोहर बीन कैसे है, ये जाइगोमॉर्फिक है, ओके। 1 पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, कौन, बाइलेटरल वाला, जिसको जाइगोमॉर्फिक बोल रहा है। अब इस पे आते हैं, अगर एक फ्लावर है वो तो ट्राईमेरस हो सकता है, यानी 3 टेट्रा, 4 या पेंटामेरस हो सकता है। मतलब फ्लावर के अपेंडेजेस में मल्टीपल 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। फ्लावर विथ ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द आर कॉल्ड ब्रैक्टेड। पेडिसल का मतलब ये, अगर ये है तो ऐसा एक सोलन एंड होगा, ओके। अब वहीं से ये लीफ निकलेगा, ये पेटल वाला लीफ निकलेगा और ये
फीमेल वाला, और ये एंड्रोसियम। तो ये जो सोलन एंड है ना, ये वाला सोलन एंड, ये वाला सोलन एंड, ये वाला सोलन एंड, इसी को बोल रहा है क्या, पेडिसल, और कॉल्ड ब्रैक्टेट, एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट ई ब्रैक्टेट, विथ ब्रैक्टेट रिड्यूस लिप एट द बेस ऑफ पेडिकल, ई ब्रैक्टेट विदाउट ब्रैक्टेट, नाम ही में है। अब यहाँ से तो क्वेश्चन आया था नीट 24 में। ओके, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हाइपोगाइनस। अच्छा, हाइपो मतलब नीचे, गाइनस ऐसा ये मत समझना कि गाइनोसियम नीचे ना, गाइनोसियम से बाकी पार्ट नीचे है। यहाँ पे हाइपो है तो आप हाइपो पकड़ोगे और आपको लगेगा हाइपोगाइनस, और ये है पेरीगाइनस, और ये है एपीगाइनस। तो ईपी मतलब ऊपर, आपको लगेगा गाइनोसियम ऊपर है, नहीं, गाइनोसियम से बाकी सारे वर्ल ऊपर हैं, मतलब गाइनोसियम नीचे है, नेम के अपोजिट है। हाइपोगाइनस में गाइनोसियम ऊपर है, ईपीगाइनस में गाइनोसियम नीचे है, पेरीगाइनस में गाइनोसियम बीच में है। अगर आपको ये याद कर लो, ये गाइनोसियम और बाकी सारे नीचे, ये जो लाइन है ना, ये नीचे जी, और नीचे ये नीचे वाला लाइन बता रहा है कि ये देखो, ये लाइन हो गया। अब इसके ऊपर गाइनोसियम का वर्ल है, यानी फीमेल वाला वर्ल है, और इसके नीचे ये देखो, ये यहीं से ना ये सब ओरिजिनेट हुए हैं, इसके नीचे से। तो बाकी सारे वर्ल वाला जो पार्ट है वो इसके नीचे है, अदर पार्ट बिलो गाइनोसियम। और ये हाइपोगाइनस फ्लावर है, गाइनोसियम हाईएस्ट पोजीशन पे, और नाम क्या है, हाइपो। तो ये मत समझ लेना कि हाइपो मतलब नीचे ना, बाकी सारे पार्ट नीचे, गाइनोसियम ऊपर है। इसमें सुपीरियर ओवरी होता है, एज द नेम सजेस्ट। एग्जाम्पल क्या है, एमसीबी, एमसीबी डाउन, एमसीबी डाउन, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। और डाउन का क्या मतलब है कि इन सब में डाउन मतलब ये हाइपो का बेसिकली याद करवाना चाह रहे हैं कि एमसीबी डाउन, हाइपोगाइनस आएगा तो एमसीबी डाउन। डाउन का मतलब ही नीचे, हाइपो मतलब ही नीचे, और बाकी सारे वर्ल नीचे होते, गाइनोसियम सुपीरियर होता है। पेरीगाइनस में प्लम पीच रोज, पीपीआर या पीआरपी कुछ भी याद कर लो, प्लम पीच रोज, इसका जो सिंबल होता है जी, ये बगल में डैश, यानी बाकी सारे वर्ल इक्वल पार्ट में। ये देखो गाइनोसियम यहाँ पे है, और ये देखो ये वाला वर्ल, ये वाला वर्ल, ना कि इस ये वाले लाइन से ऊपर है, ना कि ये वाले लाइन से नीचे। ये वाले लाइन से नीचे रहता है तो हाइपो हो जाता, अगर ये वाला लाइन से ऊपर रहता है तो ईपी हो जाता, लेकिन ये तो बीच में है। हाफ इन्फेरियर ओवरी, हो ओवरी आधी नीचे आधी ऊपर है, गाइनोसियम एट सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर लोकेटेड ऑन रिम ऑफ थैलेमस। ये जो थैलेमस है ना, ये वाला पार्ट, तो थैलेमस के रिम पे यानी बाउंड्री पे, एट द सेम लेवल, लेवल से मैं ये याद रखो। दो फोटो बनाए हुए, दोनों पूछा था, ये देखो ये वाला लाइन और यहाँ पे ये वाला लाइन मिला लो आप, आधा गाइनोसियम ऊपर है, आधा गाइनोसियम नीचे है, और ये सब रिम ऑफ थैलेमस पे है, यानी लेवल भी सेम है। और ये हाफ इन्फेरियर ओवरी में आएगा, कौन, हाफ इन्फेरियर पेरीगाइनस, प्लम पीच रोज। अब आएंगे हम इपीगाइनस पे। इपीगाइनस में गाइनोसियम नीचे रहता है और बाकी सारे फ्लोरल वर्ल ऊपर रहते हैं, तो गाइनोसियम नीचे रहता है तो इन्फीरियर ओवरी, ये देखो इन्फीरियर ओवरी लिखा है, इन्फीरियर ओवरी। एग्जाम्पल क्या है, गुआवा, कुकुम्बर, रेप, फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इसका कोई टिक नहीं है, ट्रिक बन जाएगा ऐसे, जीसी याद कर लो, जीसी मतलब ग्रुप चैट होता है ना, जैसे जीसी। गुआभा, कुकुम्बर और सनफ्लावर का कुछ याद कर लो, रे फ्लोरेट, एक डिस्क फ्लोरेट भी होता है, लेकिन यहाँ पे रे वाला आएगा। ओवरी बिलो होती है, ओके देखो ओवरी पूरी की पूरी अंदर है, और ये जो क्लोज है और इसके ऊपर ये सब फ्लोरल वर्ल हैं। इपीगाइनस फ्लावर है, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर एवं ओवरी। और इसमें क्या हो, जो थैलेमस होता है, ये जो थैलेमस वाला पार्ट है, ग्रो अपवार्ड ग्रो कर दिया, इनक्लोजिंग द ओवरी, ओवरी को बंद कर दिया, कंप्लीटली गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट, और बंद करके ये फ्यूज हो गया। ये यहाँ पे ये इधर है, ये इधर है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये इधर है, ये इधर है, फ्यूज नहीं है, यहाँ पे ये फ्यूज हो गया, फ्यूज होके ओवरी को अंदर कर लिया, तो इपीगाइनस फ्लावर। एग्जाम्पल जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिया, आप याद कर लेना। ऐसे भी याद कर लो, एच फॉर हाईएस्ट गाइनोसियम, यानी गाइनोसियम हाईएस्ट पे रहेगा, यानी ऊपर रहेगा, यानी सुपीरियर ओवरी रहेगी। ये एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल, अच्छा वही सब अब लिखा भी है इसमें। वेयर इज माय फोन, यहाँ तक हम देखेंगे। अभी
पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं करना चाहता एक्सटेंड। ओके, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस, ओवरी ऑन थैलेमस, ये देखो फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस पेरी ईपी, किसके रिस्पेक्ट में? ओवरी का पोजीशन थैलेमस के रिस्पेक्ट में, ये वाला पोजीशन ओवरी का पोजीशन, ये थैलेमस, ये थैलेमस और ये थैलेमस, ये ओवरी का, इसके रिस्पेक्ट में ओवरी का पोजीशन, इसके बेसिस पे 3 डिवाइडेड है। हाइपो गाइनोसियम ऑक्यूपाई हाईएस्ट पोजीशन देख लिए, जबकि अदर पार्ट नीचे होता है, ये भी देख लिए। एग्जाम्पल क्या है? सुपीरियर एग्जाम्पल है MCB को डाउन कर दो। अरे MCB वो जो स्विच बोर्ड रहता है घर में लगा रहता है मेन वाले लाइन में, तो MCB डाउन, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल और डाउन, डाउन मतलब नीचे, नीचे मतलब हाइपो। इन गाइनोसियम सिचुएटेड इन सेंटर, किस में? इफ गाइनोसियम सिचुएटेड इन सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस बाउंड्री ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। एग्जाम्पल क्या है? प्लम, पीच, रोज, प्लम, पीच, रोज। ओके, ईपीगाइनस में क्या होगा? मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इंक्लोजिंग ओवरी कंप्लीटली गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट, फ्यूज हो जाता है उसमें, ये पूरा क्लोज कर देगा और ओवरी इसके अंदर रहेगा, फिर यहाँ से सारे वर्ल निकलेंगे। द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर arise above the ovary, hence the ovary is said to be inferior in flower of guava, cucumber and ray floret of sunflower। यहाँ पे नीट लिखा है, मोस्ट प्रोबेबली आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ फ्लावर को लेके।